हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हैं डोकर नेटवर्किंग और इस सीरीज में हमने अब तक ब्रिज मोड प्रैक्टिकली थियोरेटिकली समझ लिया, उसके बाद होस्ट मोड अगेन थियोरेटिकल प्रैक्टिकल समझ लिया। ओवरले के लिए हमने सिर्फ थियोरेटिकल समझा है क्योंकि इसके लिए हमें डोकर स्वार्म की ज़रूरत होगी जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक वीलेन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस। मैं इस वीडियो में मेक वीलेन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों वे से आपको समझाऊंगा। अगर आपको ब्रिज मोड और मेक वीलेन मोड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ब्रिज मोड एंड मेक वीलेन मोड के बीच में जो डिफरेंस है वो पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूं। तो अभी आप सिर्फ कंसंट्रेशन करिएगा मेक वीलेन के सिस्टम को समझने में। कभी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में 100% क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेक वीलेन इंट्रोडक्शन। Make VLAN networks allow Docker container to connect directly to your physical network interface bypassing the host network layer. देखिए, bypassing the host network layer, आपका जो डोकर होस्ट है उसका नेटवर्क लेयर ही वो सीधा रिमूव कर देगा। अब प्रैक्टिकली अगर मैं इसको इंप्लीमेंटेशन करना चाहूंगा तो आपको पूरा समझ में 100% आएगा, पर यहां पे इस पिक्चर से आपको कई सारी प्रोसेस इजी वे से समझ में आने वाली है। ओके, सो डोंट वरी। यहां पे क्या होगा ये याद रखना है, होस्ट का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, यानी कि कंटेनर का फुल ऑन नेटवर्क यहां पे यूज होने वाला है। कंटेनर within a make VLAN network are assigned unique MAC address, making them appear as an independent physical device on the network. आपका कंटेनर एक नॉर्मल वर्चुअल मशीन की तरह एक्सेसिबल होगा आउटसाइड वर्ल्ड से, और उसके पास आईपी यानी कि फुल स्टैक नेटवर्किंग कंपोनेंट्स आपके कंटेनर के पास होगा। In some scenario, Make VLAN can potentially offer reduced latency compared to the bridge network due to the removal of the net. ब्रिज मोड में क्या होता है, नेटिंग यूज होता है, यहां पे नेटिंग यूज नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आगे जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। पहले ये 4 पॉइंट समझने के बाद हम पिक्चर के थ्रू पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे। Make VLAN networks are not supported on Docker Desktop for Windows or Docker Desktop for Mac. They are primary Linux based networking feature. ये नेटवर्किंग बेस्ड फीचर सिर्फ लिनक्स में चलेगा, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। अब हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर पिक्चर के थ्रू पूरी सिस्टम मेक वीलेन की समझ लेंगे, उसके बाद हम उसका इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पे हमें यह समझना है कि ये जो है मेरा फिजिकल स्विच है, राइट। ये मेरा फिजिकल स्विच है, यानी कि अगर आपके पास 3-4 कंप्यूटर्स है तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप नेटवर्किंग स्विच लोगे, उसके साथ आप कनेक्ट करोगे। यहां पे मैंने 4 कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया है। ये है डोकर होस्ट 1, ये है डोकर होस्ट 2, ये है एक एक्सटर्नल पीसी, और ये मेरा इंटरनेट राउटर है। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है मेक वीलेन ड्राइवर, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहली बात, आपके जो डोकर होस्ट होंगे उसके आईपी होंगे, जैसे यहां पे है 192.168.1.10, यहां पे है 192.1.11। सेम में जब आप मेक वीलेन मोड का यूज करते हो, आपकी कंटेनर को जो आईपी मिलता है या जो आप आईपी दोगे वो वही सीरीज दोगे जो आप अपने फिजिकल नेटवर्क में यूज करते हैं। यहां पे मैं 192.168.1 सीरीज यूज कर रहा हूं, तो यहां पर भी सभी कंटेनर को मैं उसी सीरीज का आईपी दूंगा। अब
यहां पे कंटेनर जो है इस पर्टिकुलर होस्ट नेटवर्किंग को बाईपास कर देता है। कंटेनर का अपना मेक है, कंटेनर का अपना आईपी है, यानी कि आपका कंटेनर एक्सेसिबल होगा डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क। कैसे? जैसे अगर मैं इस पीसी में बैठा हूं और यहां से मैं पिंग करूंगा 192.168.1.2 को, तो मैं डायरेक्टली C1 कंटेनर को पिंग कर पाऊंगा। यहां पे कंटेनर का आईपी है मेरे पास, और एक्सटर्नल फिजिकल स्विच से कनेक्टेड जो भी कंप्यूटर है जो वही पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो यहां पे C1, C2, C3, C4, C5, C6 जितने भी कंटेनर्स हैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। यहां पे कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग, कोई नेट सिनेरियो नहीं है। मैं कंटेनर को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूं। होस्ट का जो ईथरनेट है वो सिर्फ मुझे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। होस्ट का जो नेटवर्क पोर्शन है उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अगर आप यहां पे देखो तो कोई एक्सपोज पोर्ट भी नहीं है। आप जो भी पोर्ट ओपन है इस कंटेनर्स के, जितने कंटेनर्स है उसके सभी को डायरेक्टली थ्रू द नॉर्मल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन एक्सेस कर पाओगे। यहां पे दो कंटेनर के बीच में भी कम्युनिकेशन होगा। जैसे अगर आप C1 में हो और आपको पर्टिकुलरली C4 कंटेनर को एक्सेस करना है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि कंटेनर्स इवन दो डिफरेंट डोकर होस्ट में है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम्युनिकेशन इजीली डायरेक्टली होगा। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें तो हमें सभी फैसिलिटी मिलती है और लोग शायद इसी का बहुत ही यूज करते होंगे। नहीं, मैकमिलन लेगेसी सॉल्यूशन है। कई बार अगर आपके पास एक लोकल नेटवर्क है और वहां पे आपको इसका इंप्लीमेंट करना है, देन यू कैन डू दिस। अदरवाइज रियल वर्ल्ड में हम ज्यादातर ब्रिज मोड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिज मोड में आप स्पेसिफिक पोर्ट को ही एक्सपोज करते हो, वही पोर्ट पे आपका कंटेनर कनेक्ट होगा, विच इज गुड फॉर द सिक्योरिटी। यहां पे अगर आपके पास इंटरनेट का पूरा फैसिलिटी है और अगर आपको कंटेनर को पब्लिक आईपी दे दोगे तो कंटेनर डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट भी एक्सेस हो जाएगा। ज्यादा तब पता चलेगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो लेट्स डू दिस। प्रैक्टिकली पहले कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। फिर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसके बारे में 100% बात करेंगे। नाउ देखिए, सबसे पहली चीज मैं यहां पे अपने डोकर होस्ट में हूं। ये वही डोकर होस्ट है जो हम सालों से यूज कर रहे हैं, और यहां पे अगर मैं कमांड दूं डोकर नेटवर्क ls तो मेरे पास डिफॉल्ट ऑप्शन ही है। मेरे पास एक ब्रिज मोड है जो डिफॉल्ट है, होस्ट मोड है वो भी डिफॉल्ट है, और नन है वो भी एज पर नॉर्मल डिफॉल्ट ऑप्शन ही है। अगर मुझे मैकमिलन ड्राइवर का यूज करना होगा तो सबसे पहले मुझे मैकमिलन ड्राइवर को सेटअप करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये कमांड दिया डोकर नेटवर्क ls, क्योंकि आपने पहले से मेरे साथ प्रैक्टिकल किया है और आपको कई सारे नेटवर्क्स दिखाई दे रहे हैं और आप कंफ्यूज हो कि भाई ये सबको डिलीट कर दूं, तो आपको कमांड क्या देना है? सॉरी गाइस, सॉरी। मैं जानता हूं कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे थे, सडनली मैंने बीच में आके आपका पूरा मजा बिगाड़ दिया। पर अगर आपको इस वीडियो का फुल एक्सेस और हमारे डोकर कोर्स के आने वाले सभी वीडियोस का इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, 130 प्लस वीडियोस इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपको एनरोल करना होगा हमारे कोर्स में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारा 24/7 सपोर्ट, लाइफ टाइम अपडेट, वीकली लाइव सेशन विद भावेश अटारा और कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी। फिर भी आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।